आप पढ़ाई कर क्यों रहे हैं? यानी आपने पढ़ाई को किसी ऐसे गोल के अंदर स्टक किया हुआ है, ठीक है, कि मुझे इस हद तक जाना है। आपने उसको यानी एक डेडलाइन दे रखी है, तो जाहिर सी बात है आप उसके अंदर ही कोशिश करेंगे। हो सकता है आप वहाँ तक पहुँचेंगे और हो सकता है वहाँ तक नहीं भी पहुँचेंगे। लेकिन अगर आप यानी उस पढ़ाई को इस अंदाज से कर रहे हैं या इस नीयत से कर रहे हैं कि इसके जो आउटकम्स हैं या इसका जो रिज़ल्ट है वो बड़ा है, ठीक है। यानी अगर इसको हम आसान अल्फाज में जोड़ें तो अगर आप पढ़ाई को यानी गोल को पर्पज़ के साथ अलाइन करते हैं, तो जाहिर सी बात है अगर हम मुसलमान हैं तो हम सब का पर्पज़ जो क्लियर है, और पर्पज़ ये है कि हम हर एतबार से अल्लाह ताला की इबादत यानी बंदगी करें, ठीक है। अगर हमारी तालीम, हमारी पढ़ाई जो है वो इबादत नहीं बन रही है, तो उसके पीछे रीज़न क्या है? जो मोस्टली हमारी यूथ है, मेरा मैसेज उनके लिए, वो फंसी हुई है इस चीज़ में। और किस एतबार से फंसी है? क्योंकि उनका ये चीज़ क्लियर नहीं है कि हम इस पढ़ाई को क्यों कर रहे हैं। अगर मैं आप पर्सनल अपनी बात करूँ, 11-12 तक मेरा मामला भी ये था, मैं सब्जेक्ट तो पढ़ रहा था, लेकिन मुझे उस सब्जेक्ट की जो मेन, अगर मैं उसको कहूँ, थीम है, जो कोर आइडिया था सब्जेक्ट का, कि ये सब्जेक्ट में पढ़ क्यों रहा हूँ। अगर मैं सोशल साइंसेज पढ़ रहा हूँ, इसको मैं किस तरह इम्प्लीमेंट करूँगा सोसाइटी में। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, इन्नस्सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नमाज या कुर्बानी, नुस्क या इस तरह का आपका जीना, आपका मरना, यानी तमाम मामलात, ज़िंदगी के जो भी मामलात हैं, अगर हम उसको कनेक्ट करें लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाह के साथ, तो वो हमारे लिए इबादत बन जाएगी। इसी तरह अगर तालीम को हम जो है अलाइन करें पर्पज़ के साथ, यानी जो मकसद अल्लाह ताला ने दिया है, अगर आपको अल्लाह से करे दूर, वो तालीम भी फितना, ठीक है। अगर आपको तालीम अल्लाह से दूर कर रही है, और जाहिर सी बात है आज जो हमारे एजुकेशन सिस्टम बना हुआ है, तो मैं ये देखता हूँ कि अगर मैं ये मुहासबा करता हूँ अपने आसपास सोसाइटी में या अपने छोटे भाई है जिनका भी, उनसे मैं जब ये क्वेश्चन करता हूँ कि इंसान का ओरिजिन कैसे हुआ है, ठीक है, या मैं उनसे ये कहता हूँ कि इंसान क्या है, या उनको मैं ये कहता हूँ कि रिलीजन, मज़हब क्या है, तो उनके ना बड़े मल्टीपल से एक थॉट होते हैं। और ये इसको हम कहेंगे बाय डिफ़ॉल्ट नहीं है, बाय डिज़ाइन है। इसको इन सब्जेक्ट को ना एक तरतीब दी गई है, एक सांचे में लाया गया है, ताकि उस बच्चे की जो है अपब्रिंगिंग उसी एतबार से की जाए कि वो इस चीज़ का कायल ना रहे। इस तरह जो है रिलीजन, जो इन्होंने कहा, इसको ट्रैप कहा है, इस ट्रैप से उनको निकाला जाए, ठीक है, और आज़ाद किया जाए। और उस आज़ाद, जो ये आज़ादी प्रेजेंट करते हैं, वो दरअसल हमारे नज़दीक गुलामी है। तो ये आज़ाद ख्याली कुछ नहीं है, ये एक गुलामी है जो आपको वक्त के साथ साथ ऐसी जगहों पे पहुंचाएगी जहां ना आपको फिर कोई किनारा दिखेगा और ना ही आपको कोई छत दिखेगी। जहां तक मुझे लगता है कि इसमें उस्तादों की भी कुछ कमी है, कोताही है, लाइल्मी है, कि वो एक डायरेक्शन नहीं दे पाते हैं, ठीक है। वो रिलीजन को क्या करते हैं, बिल्कुल साइड पे रखते हैं और एक नैरेटिव सेट कराते हैं बच्चे का, और वो बच्चा जाते 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 एक ऐसे मकाम पर पहुंचता है जहां वो गॉड की एग्जिस्टेंस को, इस माशरे को, इस तमाम चीज़ों को बिल्कुल जुदा कर देता है, और इंसान को एक ऐसी जगह पे प्लेस करता है जहाँ पे सिवाय, अगर हम उसको जानवर कहें, तो उसको जानवर की जगह प्लेस कर देता है। और फिर इसके कॉन्सिक्वेंसेस जो होते हैं वो हमारे सामने सोसाइटी में मौजूद है। जब हम क्या करते हैं, रिलीजन से दूर हो जाएं, ठीक है। देखें, जाहिर सी बात है, अगर रिलीजियस एंगल दिया जाए बच्चों को, तो कहीं ना कहीं वो बच सकते हैं, ठीक है, क्योंकि कोई रिलीजन इस तरह आज़ादी नहीं देगा कि वो फहाशी को या इस तरह की चीज़ों को प्रमोट करे, या मॉरलेस ज़िंदगी गुजारे, या इखलाकियात है, या दीगर चीज़ें हैं। तो जहाँ तक मुझे लगता है कि ये एक ट्रैप है जिसमें फंसाया जा रहा है, इस एजुकेशन सिस्टम के थ्रू जो है गुजारा जा रहा है।